जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा खुद का सत्संग है। दिस इज़ माय ओन सत्संग। इस सत्संग के अंदर क्या है संगत जी कि मैं आपको वो बताती हूँ सत्संग में क्या है। सत्संग में ये है कि ये मेरे मम्मी पापा के बारे में और मेरे बारे में है कि हमारे घर में जो सबकी तबीयत ख़राब चल रही थी और हम सोच रहे थे कि गुरुजी है, उनके होते हुए भी कौन सी नेगेटिविटी है। और गुरुजी भी कहते हैं जब जहाँ मैं हूँ वहाँ किसी नेगेटिविटी का कोई वास नहीं है। तो संगत जी, इसमें ये था कि हम सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हम सोच रहे थे कि डे बाय डे इतना हेडेक किस लिए हो रहा है, पैरों में इतना दर्द है, पूरी बॉडी में इतना दर्द हो रहा है और नींद इतनी ज़्यादा आ रही है, वो किस वजह से आ रही है। तो फिर हमें टेलीपैथी के थ्रू मैसेज मिला कि टेलीपैथी से मेरा मतलब है कि सत्संग के थ्रू मुझे मैसेज मिला। टेलीपैथी मतलब कि हमें लगे कि हाँ यही हमारी कंडीशन है। तो उस सत्संग के थ्रू मैसेज मिला कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी मुसीबत को या तुम्हारे ऊपर मारण क्रिया की गई है, बहुत बड़े कष्ट को और तुम्हारी बहुत बड़ी बीमारी को मैं जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। इसलिए ये सारे कष्ट हमें झेलने पड़ रहे हैं। उस रूप में नहीं तो इससे बड़ा भी कुछ हो सकता था। इसलिए हमारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। और गुरुजी ये भी बोल रहे थे कि मैंने तुम्हारा जीवन बस यहीं तक था, मैंने तुम्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है, तुम सबको पूरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस की है। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है कि न्यू लाइफ ब्लेस की मेरे मम्मी पापा को भी और मुझे भी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि हम घबरा जाते हैं कि गुरुजी है, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, समझ नहीं आ पाता। और उसके बाद उन्होंने हमने होटल खोला हुआ है संगत जी। तो हमने देखा कि इसमें जो डिशेस बन रही हैं, मतलब पहले मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा अच्छा खाना बनाना आता नहीं था। मतलब कुछ चीज़ें जैसे इडली व डोसा इतनी परफेक्शन से नहीं बना पाती थी। और एक बार बनाया भी था घर पे तो एकदम ख़राब सा बना था, वो अच्छे से नहीं बन पाया था और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा था। लेकिन मेरी मम्मी को ड्रीम दर्शन हुए कि वो इडली बना रही हैं या फिर जो भी वो डिश बना रही है, उनको लग रहा था ऐसे सपना आ गया होगा सोचने की वजह से। लेकिन हमें बाद में पता लगा कि जब मम्मी ने दुकान पे उन डिशेस को बनाया इडली को, तो बिल्कुल परफेक्टली स्पॉन्जी बनी थी, परफेक्टली कुक थी। मतलब सारी अच्छी चीज़ें बनी जो मम्मी सोचती थी, उनको वो ड्रीम में देखती थी और फिर उनके बाद जब उनको बनाती थी तो वो बहुत अच्छी बनती थी। और हम सोच भी नहीं सकते गुरुजी इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दे रहे हैं जो हमेशा मम्मी के काम आएंगी। और उनकी नहीं बल्कि पूरी फैमिली के काम आएंगे कि पूरी फैमिली को वो डिशेस खाने को मिलेगी, उनके हेल्थ के लिए अच्छी होंगी। तो परफेक्टली वो कुक्ड थी और हमारी दुकान भी चल नहीं रही थी। हम सोच रहे थे कि क्या होगा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ये वो। पर हम सोच नहीं सकते थे कि गुरुजी मम्मी को इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतना अच्छा खाना बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि खाना अच्छा होगा तभी होटल अच्छे से चल पाएगा। पर बिल्कुल भी चलता नहीं था होटल, कोई भी कस्टमर नहीं आता था एक भी। जो बोलते हैं पहले स्टार्टिंग में तो सही से आते थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके बहुत ना के बराबर कस्टमर आने, कभी एक आ गया तो कभी एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। आप सोच सकते हो इतना ज़्यादा लॉस हो रहा था। हम सोच नहीं सकती गुरुजी है फिर भी क्यों नहीं कस्टमर आ रहे। गुरुजी ने कहा था ये सारी चीज़ें करने के लिए, होटल खोलने के लिए। और गुरुजी ने ये भी बोला था कि मैं तुम जहाँ पे बिजनेस करोगे वहाँ पे ब्लेसिंग्स होंगे, ब्लेस होंगे। फिर ये सब क्यों हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आई, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में खड़े हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। पर हम सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुजी उस टाइम में अगर मम्मी किसी और से भी खाना बनाना सीखती तो बहुत टाइम लगता, बहुत सारी गलतियाँ होती। लेकिन गुरुजी ने एक बार ड्रीम दर्शन मम्मी को दिखाई, मम्मी ये चीज़ बना रही है और वो चीज़ इतनी अच्छी बनी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। क्योंकि खुद इंसान जब बनाने में सीखता है तो उसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन गुरुजी ने एक बार जस्ट दिखाने से मम्मी इतनी अच्छी बनाने लगे इतनी सारी डिशेस। तो उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी से का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है कि मम्मी को इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं आप सभी को भी ये कहना चाहती हूँ कि
हर सत्संग को सुनिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा सत्संग आपके लिए कितना बेनिफिट है, कितना बेनिफिशियल है, किससे क्या फ़ायदा होगा आपको। क्योंकि सत्संग सुनने से आपके कष्ट कटते हैं, सत्संग सुनना भी ब्लेसिंग है। तो जब आप सत्संग सुनते हो तो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो मैं गुरुजी का वचन भी यही है, कहता है कि सत्संग, गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कौन सा सत्संग तुम्हारे लिए कितना लाभदायक है, इसलिए सभी सत्संग को अच्छे से सुनना चाहिए। और गुरुजी का दूसरा वचन ये कहता है कि गुप्त पाठ करना चाहिए, गुप्त मंत्र जाप करना चाहिए, किसी को बताकर पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसे पाठ करना चाहिए कि अगर हम पाठ कर रहे हैं तो किसी दूसरे को खबर भी ना लगे, मन ही मन। गुरुजी बोलते हैं परिवार की सेवा करना भी एक पाठ है। जब पेरेंट्स जब बनते हैं तो अपने बच्चों की पूरी लाइफ को सेटलमेंट करते हैं, तो वो भी एक पार्ट है। पूरे घर गृहस्थी को चलाना भी एक पार्ट है। ये जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो सभी भी एक पार्ट है। इसलिए इन सब कामों को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि इनकी कोई वैल्यू नहीं, हमने पूजा नहीं की। नहीं, ये भी एक पार्ट ही होता है। और गुरुजी का तीसरा वचन है कि शाम की दिया बाती ज़रूर करनी चाहिए। संगत जी, सत्संग को मैं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी अपने डिवाइन सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर शेयर कर सकते हैं अपने ऑडियो सत्संग और अपने रिटर्न सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी।